साथियों नमस्कार, मैं महेंद्र रणवा आज आपसे एक बेहद गंभीर विषय पर बात करने जा रहा हूं। बात का विषय है तनाव और दबाव का समाधान आत्महत्या में खोज रही आज की युवा पीढ़ी। जी हां साथियों, अभी कुछ दिनों पहले राजगढ़ थाना प्रभारी विष्णुदत्त बिश्नोई ने आत्महत्या की थी और अभी हाल ही में एक बॉलीवुड के उभरते हुए स्टार सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या करके अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया। और जब ऐसे केस हमारे सामने आते हैं, खैर ये तो स्टार और बड़े अधिकारी हैं इसलिए सब तक पहुंच पाते हैं, लेकिन न जाने ऐसे कितने केस हैं जो रिकॉर्ड भी नहीं होते और अगर रिकॉर्ड होते भी हैं तो आप और हम तक पहुंच ही नहीं पाते। WHO के एक रिसर्च के मुताबिक इंडिया में रोजाना 369 लोग आत्महत्या कर रहे हैं। जी हां, WHO के अनुसार दुनिया का भारत सबसे अधिक अवसादग्रस्त देश है। यह विषय, ये बात हम सब के लिए कहीं ना कहीं सोचने पर मजबूर करने वाली है। आखिर ऐसा कौन सी परिस्थितियां उनके ऊपर आती होगी जब ऐसे केस आते हैं तो हम 5 दिन के लिए फेसबुक पे, सोशल साइट्स पे अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हैं कुछ लोग, और कुछ लोग बुज़दिल और कायर कहकर किनारा कर लेते हैं। लेकिन साथियों, मानते हैं परिस्थितियां ऐसी आती है तब जाकर वो मौत को गले लगाते हैं, क्योंकि इस कोरोना काल में जहां पूरा विश्व एक जगह रुक गया है, किसके लिए रुका? अपनी जान के लिए ही तो रुका। तो यह तो मानना पड़ेगा कि जीवन अमूल्य है, जान सबको प्यारी है, फिर भी ऐसी कौन सी परिस्थितियां आती है कि वो अपनी मौत को गले लगा लेते हैं, आत्महत्या का कदम उठा लेते हैं। अगर हम कहें कि आत्महत्या करने वाले बुज़दिल हैं, हां, वो अपनी परिस्थितियों से लड़े नहीं, लेकिन उनमें से बहुत से लोग बुज़दिल भी नहीं होते, कायर भी नहीं होते। अगर हम आंकड़ों पर बात करें तो हमारे देश में सेना से लेकर किसान तक आत्महत्या कर रहे हैं। वो तो बुज़दिल हर एक व्यक्ति नहीं हो सकता। फिर ऐसा कौन सा विषय है कि हम वो अपनी संवेदनाएं या अपने तथ्य रखकर किनारा कर लेते हैं, लेकिन समाज में सुधार की गुंजाइश नजर नहीं आती। साथियों, परिस्थितियां कोई भी हो, आत्महत्या तो उसका समाधान नहीं हो सकता। क्या परिस्थितियां जब तक हमारे अनुकूल है, जब तक हम जो कुछ चाह रहे हैं वो सब कुछ बहुत अच्छे से सही हो रहा है, तब तक तो सब कुछ अच्छा है। और जिस दिन हम जो चाह रहे हैं वैसा नहीं हो पा रहा है, परिस्थितियां हमारे प्रतिकूल हो, उस दिन हम अपनी जीवन लीला ही समाप्त कर लें। इतने स्वार्थी तो शायद नहीं होना चाहिए अपने को। जो आत्महत्या करने वाला है वो तो चला जाता है, वो इसलिए कि परिस्थितियां सहन नहीं कर पाया, लेकिन यह कभी नहीं सोच पाता कि जाने के बाद में उसका परिवार तो जीते जी मर जाएगा, उसका परिवार समाज को जवाब देते देते मर जाएगा, उसके माता पिता, उसके भाई बहन, उसके बीवी बच्चे, उन पे क्या बीत रही होगी। एक बार जब भी ऐसे अवसाद और तनाव में हो तो उनके लिए भी सोच लीजिएगा। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो यह कुछ सेकंडों का खेल होता है कि इंसान के दिमाग में ये सारी चीजें आती है और उसे वो सारा समाधान उसी में नजर आता है। लेकिन क्या हम इतने कमजोर होते जा रहे हैं? क्या हम इस चकाचौंध और आर्थिक युग की दौड़ में अपने आप से इतने दूर होते जा रहे हैं कि हम क्या सही है और क्या गलत है इसकी पहचान भी नहीं कर पा रहे? देखिए, एक है संवेदनशील और एक है संवेदनहीन। जो इंसान ऐसे कदम उठाते हैं, निश्चित तौर पर संवेदनाएं उनमें बहुत अधिक होती है, जरूरत से अधिक संवेदनशील वो होते हैं। लेकिन संवेदनशील होने के साथ साथ में थोड़ा बहुत हमें संवेदनहीन भी होना चाहिए। थोड़ा बहुत संवेदनहीन अगर हम होते हैं तो हम ऐसे कदम नहीं उठा पाते। और परिस्थितियों से लड़ना तो सीखना पड़ेगा। और शायद हम लोगों ने, किसने नहीं सुनी होगी वो गोपाल दास नीरज साहब की पंक्तियां कि छुप छुप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। ये जीवन में जो हम चाहते हैं सब कुछ वैसा हो संभव नहीं है।
हरिवंश राय बच्चन की वो पंक्तियां शायद आप सब ने सुनी होगी, सब जानते हैं कि जिंदगी में संघर्ष बहुत नहीं है, जिंदगी खुद एक संघर्ष है, जब तक संघर्ष है तब तक जिंदगी है, जानते सब हैं। लेकिन जब ऐसी परिस्थितियां आती है, जब हमारे सामने ऐसे आंकड़े आते हैं कि हमारे ही देश में 1 घंटे में 15 लोग आत्महत्या का शिकार हो जाते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। तलाश फिल्म का वो एक गीत है ना अलका याग्निक का, कि जिंदगी से जंग जीत लेंगे हम, साथी घर तेरा साथ हो। हमारी सरकारें मेंटली हेल्थ केयर पर पता नहीं कब सोचेंगी, लेकिन साथियों अपने आप को इतना मजबूत करने होगा हम सबको, और अपने अपनों के लिए भी हमें इतना मजबूत करना होगा कि हम अपने उन अपनों का ख्याल रख सकें, हम उनसे बात कर सकें, हम उनके दुख दर्द को समझ सकें, इस आभासी दुनिया से बाहर निकलकर हम उनके समय दे सकें। देखिए, उदास होना अलग है, अवसाद में जाना अलग है। आत्महत्या का अगर कोई कदम उठा रहा है तो वो आसानी से नहीं उठा पाता, उसके लिए उसे बहुत लंबे अवसाद से के दौर से गुजरकर वो इस कदम को उठाता है, और शायद उस दौरान उसको किसी अपने साथी का साथ नहीं मिल पाता। तो साथियों, दोस्त ऐसे बनाइए जिनसे आप आपकी हर दुख दर्द शेयर कर सकें। कम से कम जिंदगी में 2-3 तो लोग आपके पास ऐसे खास होने चाहिए जिनसे आप आपकी हर पीड़ा, हर सुख दुख शेयर कर सकें। बांटने से हल्का हो जाएगा, वो समय आपका निकल जाएगा, ये और एक नया सुनहरा सूरज आपके लिए आने वाला कल लेकर आ जाएगा। लेकिन इसके लिए हमें जरूरत अपने साथियों से डिस्कस करने की होगी, अपने आप को अपनों में घुल मिल के रखना होगा। रिश्ते बनाना बड़ी बात नहीं है, रिश्तों को निभाना बड़ी बात है। रिश्तों को निभाना होगा, हम सबको इस समाज को संगठित करना होगा। धन्यवाद।